एक मजदूर के लिए अभिशाप होता है जब आपकी इनकम भी बहुत कम हो और आपको बुरी आदतें मिल चुकी हों। और वो बुरी आदतें मेरे पापा को मिल चुकी थी। पापा नशा, ड्रिंक, स्मोक बहुत ज़्यादा करते थे। मम्मी के जेवर बेच दिए, घर में जो टीवी था वो बेच दिया, जो भी दहेज का सामान मिला था वो बेचने लगे। गरीबी इतनी थी कि सर्दियों के दिनों में मैं निक्कर पहन के स्कूल जाता था और जो मेरी स्कूल की ड्रेस थी वो मेरी सबसे अच्छी ड्रेस थी। इतना बड़ा कमरा था कि उसमें एक चारपाई आ सकती थी, उसके बाद कुछ भी नहीं। जब मेरा छोटा भाई होने वाला था उस टाइम मुझे इंसिडेंस याद है कि मम्मी के पेट में लाते मारे गए और मम्मी वहां पर पड़ गई थी। मतलब मैं सच बता रहा हूँ, मैंने उस टाइम सोच लिया था कि यार जिंदगी को देखें नए नज़रिए से। जुड़िए जोश स्पीकर के साथ कॉल पे। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम है भारत पंचाल। एक उतने ही गरीब तबके से आता हूँ जहाँ पर 8x4 का एक कमरा ही आपका पूरा घर होता है। वही आपका बाथरूम, बेडरूम, किचन, ड्राइंग रूम, रहना, खाना पीना सब कुछ, और कई बार तो वो भी अफोर्ड ना कर पाना। तो आज की कहानी है मेरी जिद की, जिसमें मैंने अपनी गरीबी के हालातों को बदला। और जब मैं अपनी गरीबी के हालातों को बदलने वाला था, एक खुशहाल जिंदगी की शुरुआत करने ही वाला था, मुझे वो बीमारी हो गई जो यंग एज में लगभग सबको हो जाती है, इश्क नाम की बीमारी। और इस इश्क ने नाजुक हालातों में छोड़कर बर्बाद कर दिया। तो जैसे कि मैंने बताया, मेरा नाम है भारत पंचाल और मैं हरियाणा के एक बहुत छोटे शहर करनाल में मेरा जन्म हुआ, मामा के घर। अब आप सोचोगे मामा के घर क्यों? एक्चुअली मम्मी पापा की जमती नहीं थी। पापा मम्मी को बहुत मारते थे। एक्चुअली मम्मी उतनी स्मार्ट नहीं थी, कहते कि वो उनसे तलाक लेना चाहते थे और उस तलाक में अड़ंगा बन गया था मैं। तो मेरे से भी पापा का ज़्यादा प्यार था नहीं। मेरा जो बचपना है वो मामा के घर ही बीता। मामा का घर एक अच्छा घर था, मिडिल क्लास फैमिली से मेरे मामा नाना नानी बिलोंग करते थे। सब कुछ था, सब कुछ मिल रहा था, अच्छे से परवरिश हो रही थी। बट क्या होता है कि हमारा समाज ऐसा है, एक ब्याही हुई औरत को अपने मायके में रहना बर्दाश्त नहीं कर सकता। पड़ोसियों के ताने सुन सुनकर नाना नानी ने मम्मी को बोला कि बेटा आपको अपने पति के पास जाना पड़ेगा गांव, यानी कि मेरे पापा के पास। मैं बहुत खुश हुआ क्योंकि मेरे मामा और भी अपने बच्चे से बहुत प्यार करते थे। मैं भी चाहता था मेरे पापा मुझसे इतना प्यार करें, पर मम्मी हर बार मना कर देती थी। मुझे समझ में नहीं आता था क्यों मना करती हैं। मम्मी को पीटा जाता था बहुत ज़्यादा, दैट्स वाई वो मना करती थी, और नाना नानी को ये बात पता थी। बट समाज के तानों से दुखी होकर उन्होंने मम्मी को गांव भेजना जरूरी समझा। उन्हें पता था कि मम्मी वहां पर पिटने वाली है, बट समाज का डर ज़्यादा बड़ा था। मैं बहुत खुश हुआ कि चलो गांव जाने को मिलेगा, अपने गांव जाएंगे। थोड़ी सोच संभालने लगा, थोड़े मतलब होश आने लगे मुझे। देन मैंने देखा कि मम्मी क्यों डरती थी। बहुत बुरी तरीके से पापा पीटते थे, पेट में लाते मारना। जब मेरा छोटा भाई होने वाला था उस टाइम मुझे इंसिडेंस याद है कि मम्मी के पेट में लाते मारे गए और मम्मी वहां पर पड़ गई थी। और जब थोड़ा सा बड़ा हुआ तो वो मारपीट मेरे हिस्से भी आने लगी, मुझे भी होश आने लगे। बहुत गंदे तरीके से पापा मारते थे। एक्चुअली पापा नशा, ड्रिंक, स्मोक बहुत ज्यादा करते थे। एक मजदूर के लिए अभिशाप होता है जब आपकी इनकम भी बहुत कम हो और आपको बुरी आदतें मिल चुकी हों। और वो बुरी आदतें मेरे पापा को मिल चुकी थी। एक नशे वाले आदमी को पता नहीं होता परिवार क्या होता है, उनके साथ रहना किस तरह से है। तो ओके, तो पिताजी मम्मी को मारते थे, साथ में वो मार पिटाई मेरे हिस्से भी आने लगी। और मैं भी पापा से उतना ही डरने लगा जितने मेरी मम्मी डरती थी। छोटा भाई बहन भी आ चुके थे परिवार में। हमारे घर के सामने एक जोड़ था। गांव वाले बताते हैं कि मेरे पापा मुझे उसमें भी लटका दिया करते थे। जोड़ मीन्स पानी का एक तालाब, समझ सकते हो जो गांव वाले होंगे। पड़ोस वाले बचाते थे। बहुत गंदे तरीके से पापा मारते थे, इतने गंदे तरीके से मारते थे कि रोने भी नहीं देते थे। रोता था और मार पड़ती थी, तो चुप होना बेहतर समझता था। फिर ऐसे ही गांव के स्कूल में एडमिशन हुआ मेरा। और गरीबी इतनी थी कि सर्दियों के दिनों में मैं निक्कर पहन के स्कूल जाता था और जो मेरी स्कूल की ड्रेस थी वो मेरी सबसे अच्छी ड्रेस थी। कई बार मतलब अड़ोस पड़ोस में शादी होती थी तो नए कपड़े ही मेरे स्कूल वाले कपड़े होते थे। इसी तरह जिंदगी चल रही थी। मामा की शादी होने वाली थी, छोटे मामा की। तो जून की छुट्टियां हो चुकी थी, मैं 4th क्लास में था। मामा लेने आए और हम लोग चले गए। वहां जाने की बहुत खुशी हुई, चलो चलते हैं। महीना पहले ही शादी में चले गए। ठीक है, पापा को जरूरत था और पापा ज्यादातर घर पे रहते भी नहीं थे। शादी हो गई, शादी के 15 दिन हो गए। मम्मी ने मना कर दिया कि मैं गाँव नहीं जाऊंगी, मुझसे नहीं पिटा जाता, मुझसे नहीं अपने बच्चों को पिटवाया जाता। तो नाना नानी ने, मामा ने पापा को समझाया कि आप तो काम करते हो, घर से बाहर ही रहते हो, तो यहीं पे रह लो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दोनों मिलके मेहनत मजदूरी करोगे, शायद बच्चों को अच्छे से पढ़ा पाओगे, बच्चे अच्छा कर जाएंगे।
कब तक इतनी गरीबी की हालत देखोगे। शायद पापा में कहीं थोड़ी बहुत इंसानियत थी और उन्होंने इन बातों को समझा और हम शहर में रहने लगे। मामा के घर के पास एक कॉलोनी थी, जो 8x4 का कमरा मैंने बोला था ना, वो 8x4 का कमरा किराए पर लिया गया। इतना बड़ा कमरा था कि उसमें एक चारपाई आ सकती थी, उसके बाद कुछ भी नहीं। हम टोटल 5 फैमिली मेंबर थे और बड़ी मुश्किल से गुजारा हो रहा था। शहर में आने के बाद पापा को और एक अच्छी आदत पड़ी, जुआ खेलने की आदत। पापा की नज़रों में अच्छी थी, समाज की नज़रों में, हमारी नज़रों में नहीं। जो कमाया सारा उड़ा दिया, मम्मी के जेवर बेच दिए, घर में जो टीवी था वो बेच दिया, जो भी दहेज का सामान मिला था वो बेचने लगे और जुआ खेलने लगे। मम्मी को इतना मारा पीटा जाता था, कई बार मम्मी मरने की कोशिश करती थी। तब पड़ोसनों ने, मेरी मासी और ने समझाया कि तू क्यों डर रही है, तेरे 2 लड़के हो गए हैं, कल बड़े हो जाएंगे, इनको पढ़ा लिखा, ये तेरी सारी टेंशन दूर कर देंगे। शायद मम्मी को वो बात समझ में आ गई और मम्मी ने ठान लिया कि इन बच्चों को मैंने पढ़ाना है, इनकी जिंदगी मैंने बदलनी है। मम्मी ने पड़ोस के घर, दूसरों के घर झाड़ू पोछा बर्तन करना शुरू किया, दूसरों के घर खाना बनाना शुरू किया और हमें पढ़ाया। और जब स्कूल में बच्चे बोलते थे ना, मेरे पापा काम करते हैं, मम्मी हाउसवाइफ है, मैं कभी उस बात का जवाब नहीं दे पाता था, क्योंकि मेरी मम्मी तो हाउसवाइफ थी ही नहीं। मेरी मम्मी तो दूसरों के घर काम करती थी, सो दैट कि हमारे घर हम एक टाइम सब्जी से खाना खा सके। और ऐसे ही, मतलब मैं सच बता रहा हूँ, मैंने उस टाइम सोच लिया था कि यार जब मैं कमाने लगूंगा ना, मम्मी को काम नहीं करने दूंगा। मुझे सच में अंदर से बहुत गिल्ट फील होता था। ज़्यादा नहीं, 5th-6th क्लास में होऊंगा, बट मैंने सोच लिया था बहुत जल्दी कमाने लगूंगा और मम्मी का काम छुड़वा दूंगा मैं। चलते रहे ऐसे ही। वो घर 8x4 से थोड़ा बड़ा हो गया शायद, क्योंकि मम्मी ने सोचा कि बड़े बच्चे हो रहे हैं, इनको भी तो सोने के लिए दूसरी चारपाई चाहिए, तो थोड़ा बड़ा कमरा लिया गया। मम्मी की मंथली इनकम 500 रुपये, 700 रुपये, इतना। बट हमने भी कभी ज़्यादा फरमाइशें उस टाइम रखी नहीं। मम्मी पढ़ा रही थी, ठीक है, और मैं पढ़ाई में एक ठीक ठाक स्टूडेंट था। जनरली क्लास में 1st-2nd रैंक ही आती थी। 10th क्लास में पूरे हरियाणा शहर में, हरियाणा राज्य में 41st रैंक थी। और जब स्कॉलरशिप मिलती थी, पापा बहुत प्यार करते थे। शायद साल के 1 या 2 दिन वो होते थे जब मेरे पापा मतलब एक्चुअल एक पापा की तरह ट्रीट करते थे। मैं बह जाता था और स्कॉलरशिप लेके पापा दोबारा से उस रूप में। बट मेरे लिए इतनी बड़ी बात थी नहीं, मुझे पैसों का उस टाइम करना भी क्या था। बट घर के हालत अगेन मैं बोल रहा हूँ कि बहुत बुरे थे। अब 10th क्लास में, 11th क्लास में आप बड़े हो चुके हो और स्टिल आपकी मम्मी को दूसरे घर काम करना पड़ रहा है, ये बातें को चोटती थी। मैंने उसी टाइम ट्यूशन पढ़ानी स्टार्ट कर दी छोटी क्लास के बच्चों को। देखिए, 2 तरह के टीचर होते हैं, एक होते हैं बाय चॉइस, एक होते हैं बाय नीड। और मैं बाय नीड टीचर बना था। घर की जरूरतें थी, छोटी क्लासेस के बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया और दिल खोल के पढ़ाया। मतलब जितनी मेहनत मैं कर सकता था, दिन रात मैंने मेहनत की। सही चल रहा था सब कुछ। और धीरे धीरे जब मैं कमाने लगा, मैंने पहला कोचिंग सेंटर खोलने की सोची, पैसे थे नहीं। तो मेरा एक स्टूडेंट था, उसने ही मेरी एक दोस्त की तरह हेल्प की। राघव चोपड़ा नाम था उसका। उसने मुझे पैसे दिए कि सर आप सेंटर खोल लो, ये लो पैसे उधारे, और जब आए पैसे दे देना। नहीं बोल सकता देखिए, लाख को लाख सब दे देते हैं, बट एक नीडी को कुछ पैसे देना बहुत बड़ी बात होती है। उसने वो उस टाइम मेरी हेल्प की थी। दैट्स वाई मैं हमेशा उसको प्रेज करता हूँ। तो सेंटर खोला और बच्चे आने लगे, अड़ोस पड़ोस में नाम होने लगा। स्टूडेंट अच्छा था, रिजल्ट अच्छा आया हुआ था, तो बच्चे बिलीव करने लगे कि हाँ भाई वहाँ जाओ, वहाँ पर रिजल्ट अच्छा आएगा। पहले साल 20-25 बच्चे आए, अगले साल 70-80 बच्चे आए, और एक टाइम ऐसा हो गया कि मेरी क्लासरूम में बैठने की जगह ही नहीं होती थी। खचाखच भरे हुए क्लासरूम होते थे, अगला बैच तैयार होता था, मतलब पहले निकलने की जगह नहीं है कि हाँ भारत सर पे पढ़ना है। मजा आता है पढ़ने में। और मैं दिन रात मेहनत करता था कि एक लेक्चर को जितना मैं सिंपल कर सकता हूँ उतना सिंपल करूँ, जितना फन वे में मैं पढ़ा सकता हूँ उतना फन वे में मैं पढ़ाऊँ। और महीने के 70-80-90 हज़ार, कभी कभी 1 लाख रुपए महीना भी हो जाते थे। समाज में थोड़ी इज्जत बढ़ने लगी। मम्मी का काम छुड़वा दिया था मैंने, जैसे ही मैंने कमाना स्टार्ट किया था। तो भगवान भी चेक करते हैं कि यार जिसको इतना कुछ दिया है, क्या ये डिजर्विंग कैंडिडेट है। भगवान ने भी मुझे चेक करने की सोची, और शायद उस टाइम उस लायक था नहीं। तो हुआ क्या, एक यंग एज में जो बड़ी फेमस बीमारी होती है ना, इश्क नाम की बीमारी, मुझे भी हुई। मेरी लाइफ में भी एक अप्सरा आई, मुझे भी इश्क हुआ। वो बाबू सोना वाला इश्क, बेबी आई लव यू सो मच, आई कांट लिव विदाउट यू, यू आर माई एवरीथिंग। बाबू बह गया, इतना बह गया कि आगे लाइफ में क्या करना है बाबू को पता ही नहीं।
जो बाबू रातों को 1-1 2-2 बजे तक नोट्स बना रहा होता था, बाबू रातों को सुबह कर देता था बाबू से बात करते हुए, और धीरे धीरे कैरियर स्पॉइल होने लगा। जो क्लासों में भीड़ होती थी कि अगला बैच आने को तैयार, सब बच्चे बोलते थे कि नहीं यार भारत सर अब उतनी मेहनत नहीं करते हैं, भारत सर तो फोन पे लगे रहते हैं। क्लासेस में स्ट्रेंथ कम होने लगी, वो 80-90 हज़ार से इनकम 40-50 हज़ार पे आ गई। मैं भूल गया कि मैंने अपनी फैमिली के लिए क्या सपने देखे। मैंने सपना देखा है कि मेरा भी एक बहुत बड़ा घर होगा, बहुत बड़ी गाड़ी होगी, हमारे घर में भी नौकर चाकर होंगे, मम्मी ऑर्डर चलाएगी, पापा चिल करेंगे। सच में बताऊं तो बिल्कुल बह गया था मैं। मेरे लिए सिर्फ उसकी खुशी मैटर करती थी, वो खुश है ना यार, छोड़ो दुनियादारी से क्या लेना, कब सुबह से शाम हुई, शाम से सुबह, बस नहीं, सब कुछ जा रहा था सही से। बहुत लॉन्ग टर्म वाले, बहुत लंबे सपने देखे हुए थे कि हाँ ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। एंड देन क्या होता है, एक दिन आता है जो मुझे बोलती है पापा नहीं मानेंगे, पापा चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब हो, एक स्टेबल जॉब हो। मैंने बोला यार मैं भी तो ठीक कमाता हूं। तो उसने बोला आपकी स्टेबल जॉब तो नहीं है। और जब मैं बहुत ज्यादा सीरियस था, जब सब कुछ उसको मान बैठा था, उसने मना कर दिया। और मैं सच बता रहा हूं, मैं बिल्कुल इमोशनली टूट चुका था। हफ्ता 10 दिन शायद रोया रहूंगा, सारी दुनिया से कट चुका था, समझ में नहीं आ रहा था हुआ क्या, मतलब टोटली ब्लैंक। बट देन वो कहते हैं ना भगवान सब कुछ सही करता है। भगवान समझाना चाहता था कि भाई तुझे बहुत आगे जाना है, तू कहां बह गया, छोटे से गोल पे क्यों रुक रहा है, आगे निकल। एंड देन मैं संभला और दोबारा से वो जिद आई, शायद और ज्यादा जुनून था। वो गाने सुने अपने, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, सुबह शाम वो मेरी बैकग्राउंड में बजता था। यार गलत प्रूव करना है कि तू किसको छोड़ के गई है। और वो जिद इतनी हावी हो गई कि हाँ पहले तो चलो एक गाड़ी तक के सपने थे, अब गाड़ी नहीं बड़ी गाड़ी। पहले तो घर सा लेना था, अब घर नहीं बहुत बड़ा घर। इस तरह सपने देखने स्टार्ट किए। और जो पहले 11-12 बजे तक काम करता था, रात को 3-3 बजे तक मैंने काम करना स्टार्ट किया, मेहनत करनी स्टार्ट की। यूट्यूब चैनल ओपन किया, दिन रात मेहनत की, ऑफलाइन पढ़ाना स्टार्ट किया, अगेन दिन रात मेहनत की, और जुट गया मेहनत में। अपना चैनल ग्रो करने लगा। 2020 के पेपर थे, यूट्यूब में नाम रिकमेंड होने लगा कि हाँ यार केमिस्ट्री पढ़नी है, भारत सर से पढ़ो, बोर्ड वो फुड़वाएंगे। और कोविड के टाइम में मैं ज्वाइन करता हूं इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म को। डे 3 ही मेरी वहां पर रैंक थी नंबर 1, बहुत सारे टीचर्स में नंबर 1 रैंक थी। और आज उस बात को 2 साल हो चुके हैं, वहां पर रैंक नंबर 1 है। मेरी मंथली इनकम 10 लाख प्लस है, एनुअल इनकम 1 करोड़ प्लस है, और लास्ट ईयर ही 23.5 लाख का जीएसटी भरा है, जितना शायद मेरे बेबी के बाबू का एनुअल का पैकेज भी नहीं होगा। और टीचर्स को 6 डिजिट प्लस में सैलरी दी जा रही है। जो हम 8x4 के घर में रहते थे, आज हमारे घर में इतने कमरे हैं कि एक फैमिली मेंबर कम पड़ते हैं, रूम ज्यादा पड़ते हैं। एक गाड़ी लेनी सोची थी, सफारी गाड़ी है, बाहर खड़ी हुई है, स्टाफ मेंबर रखे हुए हैं। सोचा था सपना कि हाँ यार मम्मी का काम छुड़वाना है, आज घर में नौकर चाकर हैं। अच्छा आपको एक बात बताता हूँ, जब पैसे आते हैं ना बहुत सारी चीजें सही हो जाती हैं। मेरे पापा अब जुआ नहीं खेलते, नशा भी नहीं करते हैं, सालाना कभी कभी चलता है, फैमिली में प्यार से रहें चल जाता है। सबको प्राउडली बोलते हैं मेरे बेटे ने बहुत मेहनत की है, बचपन से ही बहुत मेहनती रहा है, अच्छा लगता है। शाम को बैठते हैं, अच्छा फैमिली है मेरी छोटी सी, वाइफ है, एक बेबी है छोटा, बहुत प्यारा है, सब बहुत प्यार करते हैं उससे। और पापा उसको नहीं मारते अब, और उसके पापा भी नहीं मारते। मैंने आज तक हाथ नहीं लगाया है, जब तक वो गलत नहीं करेगा तब तक तो कुछ नहीं बोलूंगा। अब जाते जाते एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आप जिद करते हो तो आप सब कुछ बदल सकते हो। मैंने भी जिद की थी, मम्मी दूसरों के घर काम करती थी, जिद थी कि ये बदलना है, बदल दिया। आप भी बदल सकते हो। देखो मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि यार जो जिंदा भगवान है ना, वो तुम्हारे माँ बाप हैं, उन्हें प्राउड फील कराना है, उन्हें अच्छे दिन दिखाने हैं, और आप दिखा सकते हो। मैं एक चीज़ को बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ, एक फिल्म का डायलॉग है और मैं बहुत सोचता हूँ उसके बारे में, कि जब आप किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहते हो ना, तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है। सपने देखो यार, पूरे जरूर होते हैं, शिद्दत से मेहनत करो, कोई भी सपना ऐसा नहीं है जो पूरा ना हो, हर एक सपना पूरा हो जाता है। स्टेज बड़ी नहीं है, आपका हौसला ज़्यादा बड़ा है। आज मैं हूँ, कल आप लोग यहाँ पर होंगे। मेहनत करते रहिए, सपने पूरे करते रहिए। हेलो दोस्तों, मैं भारत पंचाल जोश टॉक्स के साथ मिलकर आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो जुड़े मेरे साथ कॉल पर, और कॉल पर जुड़ने के लिए नीचे दिए गए फॉर्म को फिलअप करें। जोश टॉक्स अब स्पॉटिफाई एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट है, जिसके साथ
जोश टॉक्स की सभी कहानियाँ ऑडियो फॉर्मेट में अपलोड होंगी केवल स्पॉटिफाई पर। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप जोश टॉक्स पॉडकास्ट को फॉलो कर सकते हैं और सुन सकते हैं ऐसी कई प्रेरणादायक कहानियाँ सिर्फ स्पॉटिफाई पर।